हमास ने इसराइली फौजियों को नाको चन्ने चबवा दिए। जमीनी शिकस्त के बाद मुज़ाकरात की टेबल पर भी बड़ी शिकस्त से दो चार कर दिया है सेहूनी फोर्सेस को। लाखों लोग सड़कों पर निकल आए हैं नेतन्याहू के खिलाफ। ग्रेटर इजराइल के ख्वाब देखने वाला और बातें करने वाले के लिए खुद अपनी सरजमीन को बचाना इस वक्त मुश्किल हो चुका है। मुजाहरे हो रहे हैं, झड़पें हो रही हैं, हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। मोसाद खौफ का शिकार है और उसी खौफ के शिकार की वजह से वो दोहा में गिड़गिड़ाने के लिए पहुंच चुका है। ये सब और बहुत कुछ आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप एक न्यूज़ डिजिटल देख रहे हैं और मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले अगर इजराइल की बात की जाए तो इजराइल के अंदर सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है। इस वक्त वहां के अपने लोग नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकल चुके हैं। मुजाहरे हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, जिसमें नाज़रीन लाखों की तादाद में लोग शरीक हैं। तकरीबन कहा जा रहा है कि 7.5 लाख लोग सड़कों पर निकले थे, जिन्होंने मुजाहिरे किए फलस्तीन के लिए, अपने यरगमालियों को रिहा करवाने के लिए, हॉस्टेजेस के लिए, जंगबंदी के लिए। और उन लाखों लोगों के लबों पर एक ही आवाज थी, एक ही बात थी कि क्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो अपना इख्तिदार बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन हॉस्टेजेस की जानों को दांव पर लगा रहा है। अपने इख्तिदार को बचाने के लिए हमारे घर वालों की जान को दांव पर लगा रहा है। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हमारे बच्चों की जानों को नुकसान पहुंचा रहे। इसीलिए वो लाखों की तादाद में लोग मुजाहिरे करते हैं, उनके हाथ में बैनर्स मौजूद होते हैं, नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगते हैं, जंगबंदी का मुतालबा किया जाता है, सीज फायर डील की बात की जाती है, और फिर उन्हीं की अपनी पुलिस उनके खिलाफ मैदान में उतरती है। मुजाहिरा होता है, आपस में टकराव होता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग जख्मी हो जाते हैं। मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं और खुद इजरायली मीडिया इस चीज को रिपोर्ट कर रहा है कि हालात इस वक्त इंतहाई कशीदा हो चुके हैं और नेतन्याहू के फेवर में हालात बिल्कुल भी अब नहीं रहे। सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। नेतन्याहू को जान के लाले पड़ चुके हैं। अपने इख्तिदार और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए सरतोड़ कोशिशें इस वक्त वो कर रहे हैं, लेकिन हर महाज पर उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है सेहूनी हुकूमत को। यही नहीं, शुमाली गजा में अटैक होता है उन पर हमास की जानिब से। हमास ने इतना भारी और जबरदस्त अटैक किया जिसमें 4 सेहूनी फौजी हलाक हो जाते हैं। इसके साथ साथ दर्जनों जख्मी हो जाते हैं और बहुत से उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। और ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि उनकी हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफा भी हो रहा है। और ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है नाज़रीन इस वक्त इसराइल की और गजा की, कि वो जो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देख रहे थे, वो जो अपनी इसराइल की सल्तनत को एक्सपैंड करने का ख्वाब देख रहे थे, वो अपने इलाके को बचाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। जमीनी शिकस्त हमास की जानिब से, हिजबुल्लाह की जानिब से, यमनी हौसियों की जानिब से जो उन्हें मिली, अब उन्हें मुज़ाकरात की टेबल पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। और इसी सूरत हाल की वजह से एक जानिब हमास की जानिब से मुसलसल अटैक्स, दूसरे उनके अपने लोग लाखों की तादाद में जो सड़कों पर निकल चुके हैं। बाइडन इंतजामिया पर, ट्रंप इंतजामिया पर प्रेशर डाल दिया गया है उन्हीं के इन सर्कमस्टांसेस की वजह से, जिसकी वजह से कॉल की जाती है नेतन्याहू को। नाज़रीन, नेतन्याहू से बातचीत की जाती है और कहा जाता है कि फौरी तौर पर सीज फायर की, जंगबंदी की बात की जाए, फौरी तौर पर हॉस्टेजेस की डील की बात की जाए, और डेवलपमेंट्स का पूछा जाता है कि क्या डेवलपमेंट्स हुई है अब तक गजा में। जो सूरत हाल है हमास के साथ, जो आपकी बातचीत चल रही है, वो किस हद तक पहुंची है। और इजरायली मिनिस्टर्स, इजरायली ऑफिशियल्स उनके अपने मीडिया को यह बताते हैं कि कोई हफ्ते नहीं लगेंगे, कोई महीने नहीं लगेंगे, बल्कि चंद दिनों के अंदर हॉस्टेजेस डील हो जाएगी और सीज फायर की डील भी ऐन मुमकिन है कि वो हो जाए। और सिर्फ एक चीज का इंतजार है नाज़रीन, ये हम नहीं कह रहे, मगरिबी मीडिया नहीं कह रहा, उनका अपना मीडिया, इजरायली मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमास के अप्रूवल का इंतजार है, हमास के फाइनल अप्रूवल का नाज़रीन इंतजार है। तो देखिए कि किस तरीके से उनको शिकस्त दी गई है। बदतरीन शिकस्त उन्हें मिली जमीनी सतह पर। उसके बाद जब मुज़ाकरात की बात की गई तो मुज़ाकरात में भी बड़ी भारी शिकस्त का उन्हें सामना करना पड़ा और देखा गया कि उनकी जितनी भी बातें थी, उनके जितने भी सर्कमस्टांसेस उनकी जानिब से रखे गए थे, जितनी कंडीशंस बताई गई थी, 4 कंडीशंस बताई गई थी, किसी कंडीशन को नहीं माना गया। हमास अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा, अपनी बातों पर डटा रहा कि हम यहां से नहीं जाएंगे। अगर किसी का इनखिला होगा गजा स्ट्रिप में तो वो इनखिला होगा सेहूनी फोर्सेस का। अगर यहां पर कोई आबाद होंगे तो वो इजरायली सेटलर्स नहीं, बल्कि वही फलस्तीनी आबाद होंगे जो बेघर हो चुके हैं, यहां से जो नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। अगर
यहां पर कोई होगा तो हमास होगा और फलस्तीनी अवाम होगी, सेहूनी फोर्सेस निकल जाएगी यहां से, इजरायली सेटलर्स निकल जाएंगे। अगर यहां पर कोई वापस आएंगे तो फिर वो यरगमाली जिनको आपने जबरदस्ती अगवा कर लिया, जिनका नामो निशान गुम हो चुका है, लापता हो चुके हैं, वो वापस आएंगे, तभी बातचीत होगी, तब हम आपके यरगमालियों को छोड़ेंगे, आपके हॉस्टेजेस को रिहा करेंगे। बाइडन की जानिब से कॉल की जाती है, हंगामी कॉल की जाती है, मुज़ाकरात पर जोर दिया जाता है, सीज फायर पर जोर दिया जाता है, हॉस्टेजेस डील पर जोर दिया जाता है। इजरायली ऑफिशियल्स मीडिया को रिपोर्ट कर रहे हैं हमास के अप्रूवल का इंतजार है। अंदाजा लगाइए नाज़रीन कि किस तरीके से भारी नुकसान अदा करना पड़ा है सेहूनी फोर्सेस को, सेहूनी हुकूमत को और सेहूनी वजीर आज़म नेतन्याहू को, कि बात यहां तक पहुंच चुकी है कि उनकी अपने महाज, उनकी अपनी जमीनों पर, उनके अपने लैंड पर, सो कॉल्ड लैंड जो वो कहते हैं हमारे, जो कि मकबूजा लैंड है, जो कि मकबूजा टेरिटरी है, जिसमें कशीदगी है इस वक्त 70 से 80 सालों से पिछले नाजायज कब्जा उन्होंने जमाया हुआ है, आखिर उनको अपने उसी कब्जे को बचाना इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि उनके अपने लोग ही उनके खिलाफ इस वक्त मैदानों में, सड़कों पर निकल चुके हैं। और बाइडन पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ट्रंप के इख्तिदार में आने से पहले यह डील हो जाए नाज़रीन। और सिर्फ यही नहीं, मोसाद, उनकी इंटेलिजेंस, उनके मिलिट्री हेड्स, उनके सीनियर ऑफिशियल्स दोहा पहुंच जाते हैं नाज़रीन। दोहा के अंदर बातचीत की जाती है। अब यह कहा जा रहा है कि दोहा के अंदर कतर के, इजिप्ट के और इसके साथ साथ ट्रंप इंतजामिया की बातचीत की वजह से, उनके मुज़ाकरात करने की वजह से यह डील फाइनल मंतकी अंजाम तक पहुंच रही है। अब एक जानिब ट्रंप जहन्नुम बनाने की धमकी दे रहे हैं, उनकी अपनी सरजमीन जहन्नुम का मंजर पेश कर रही है, और यहां पर गजा के अंदर भी इजरायली फोर्सेस के लिए जहन्नुम बना दिया है हमास के फाइटर्स ने, यमनी हौसियों ने, और इसके साथ साथ हिजबुल्लाह ने भी अभी तक बनाया हुआ था, क्योंकि उनके साथ भी जंगबंदी की डील हो चुकी है। तो आप अंदाजा लगाइए कि सबसे पहले हिजबुल्लाह से शिकस्त का सामना करना पड़ा, जब वो बिल्कुल तबाह हो गए, उनकी मिलिट्री पीछे हट गई, जहनी दबाव का शिकार हो गए, खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए, तो उन्होंने बिलाखिर जंग बंदी का ऐलान कर दिया हिजबुल्लाह के साथ। गजा को खत्म करने की बात कर रहे थे, एथनिक क्लेंसिंग की बात कर रहे थे, हमास के खात्मे की बात कर रहे थे, मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए, जमीनी सतह पर, मुज़ाकराती सतह पर भी नाकाम हो चुके हैं, और अब सीज फायर डील की बात की जा रही है। अनकरीब वो दिन करीब नहीं कि हम यमनी हौसियों से भी ये हार मान जाए और उनके साथ भी ये जंगबंदी का ऐलान कर ले। लेकिन यमनी हौसियों ने सिर्फ एक शर्त रखी है कि जब तक गजा के अंदर मजालिम नहीं थमेंगे, हम आवाज उठाना नहीं बंद करेंगे। ये सूरत हाल है, हर तरफ से जमीन तंग कर दी गई है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, या फिर क्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू कहें तो गलत ना होगा, क्योंकि जिस तरीके से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जिस तरीके से जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रही है उनकी फोर्सेस, तो उन्हें क्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू कहे तो यह गलत नहीं होगा। और यही सेहूनी वहां पर आबादी, वहां पर जो यहूदी आबादकार है, उन सब की जानिब से भी सिर्फ यही आवाजें बुलंद हो रही हैं कि क्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है, फौरी तौर पर हॉस्टेजेस की डील की जाए और जंग को रोका जाए। और नाजरीन, सिर्फ यही गजा के अंदर सूरत हाल नहीं है, यह इसराइल के अंदर सूरत हाल नहीं है, बल्कि अमेरिका के अंदर भी डॉक्टर्स ने एक अनोखा एहतजाज शुरू कर दिया है फलस्तीनियों के हक में। उन्होंने सड़कों पर निकलकर, उनके हाथ में बॉटल्स थी जिनमें खून नुमा रंग मौजूद था, और सड़क पर फेंका और यह सवाल किया कि यह बहता हुआ खून जो गजा में जारी है, कि यह पूरी दुनिया को नहीं दिखाई दे रहा। अपने ही ट्रंप की इंतजामिया, बाइडन की इंतजामिया के होते हुए अमेरिकी सरजमीन पर डॉक्टर्स की जानिब से मुजाहिरे शुरू हो चुके हैं। इजरायली मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि अगर गजा के अंदर ये डील हो गई, अगर हमास के साथ डील हो गई, तो ये कैटास्ट्रॉफी होगी, बहुत बड़ा डिजास्टर होगा इसराइलियों के लिए, इसराइली सरजमीन के लिए। ये बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन और तबाही होगी, जिसे आप नहीं रोक सकेंगे अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।